हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। तो बच्चों, बहुत से बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है बट हमें कोर्सेज के बारे में नहीं पता। हमारी फील्ड बायोलॉजी है बट हमें नहीं पता कि बायोलॉजी के लिए कौन कौन से कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवा रहा है और किस तरीके से हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना के अपने उन कोर्सेज को मतलब अचीव कर सकते हैं, उन कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखना। आपके जितने भी डाउट है रिलेटेड टू योर कोर्सेज की कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है, सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बायोलॉजी वाले बच्चों को जो बेसिक कोर्सेज होते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे सबसे पहले सीखते ही वही है कि है भाई जूलॉजी बॉटनी। ठीक है, तो बायोलॉजी के लिए हमें प्रोवाइड कराता है बॉटनी, जूलॉजी। ठीक है, बीएससी ऑनर्स इन बॉटनी एंड जूलॉजी। साथ ही आप कुछ कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक, जैसे स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है, वहां से आप माइक्रोबायोलॉजी के कोर्सेज भी कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस एंड बायोमेडिकल साइंसेस। ठीक है बच्चों, ये सब 5 आपके कोर्सेज हैं जो आप बायोलॉजी फील्ड में होते हुए परस्यू कर सकते हैं इन योर ग्रेजुएशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब इनके लिए सर कैसे करें, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाए? तो बच्चों बहुत ईजी है। आपके पास 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या फिर बायोमेडिकल स्टडीज या फिर आपके बायोटेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, बेसिकली अगर हम ज्यादातर स्कूल्स की बात करें, सीबीएसई स्कूल्स की बात करें, तो हमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ही प्रोवाइडेड होते हैं। ठीक है, आपको अपने इन 3 सब्जेक्ट को लेके अपना कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, और सीयूईटी एग्जाम के लिए अपीयर होना है। ठीक है, दूसरा, आपको अपने लैंग्वेज सेक्शन के अंदर सिर्फ 30% मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है लैंग्वेज मार्क्स। इसीलिए आपने देखा होगा जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके जो सीयूईटी मार्क्स है वो आउट ऑफ 600 में से आते हैं, यानी कि 200 नंबर एवरी डोमेन के। तो जिनको भी इन सभी कोर्सेज में एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो बच्चों अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, कमर कस लो, ताकि आपका सीयूईटी 2024 एक बार में क्रैक हो जाए और आपको अपने मनपसंद जो कोर्सेज है वो जल्दी से जल्दी मिल सके। चलो अब बात करते हैं हमारे दूसरे कोर्सेज के। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं स्टार्टिंग से ही ग्रेजुएशन से स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराता है हमारा बीएससी ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री। अब सर इनके लिए क्या करें? इनके लिए बच्चों कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आपके डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ इफ आपने अपने 12th के अंदर इनके लिए एक्स्ट्रा स्टडीज करी या फिर आपके सब्जेक्ट्स थे जैसे कि आपका बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, तो इनके साथ आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और अगर हम इसमें कॉम्बिनेशन 2 की बात करें तो इसमें आप मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के साथ अपना दूसरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, बेसिकली ज्यादातर बच्चों को हमें पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ही प्रोवाइडेड होता है, तो सब कॉम्बिनेशन नंबर 1 ज्यादातर बच्चे चूज करेंगे। अगर आपको ये बाकी कोर्सेज प्रोवाइडेड है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है, तो आप कॉम्बिनेशन 2 के साथ भी जा सकते हैं। इसमें भी आपका सेम रहेगा, आपको लैंग्वेज सेक्शन को सिर्फ 30% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अगर आप बीएससी ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जांपल के लिए देखिए, सेक्शन 1 में अगर आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं भाई इंग्लिश, आपको इंग्लिश में 30% स्कोर करना है। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें जो आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पहला तो आप बना सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ आप बायोटेक्नोलॉजी चूज करके अपना एक कॉम्बिनेशन बना जाए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, या फिर आप केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर ऑप्शन आ गया दोनों कॉम्बिनेशंस के अंदर। ठीक है, इनको चूज करके अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और सीयूईटी के अंदर अपीयर हो सकते हैं। अब बात आती है हमारे तीसरे सब्जेक्ट की, तीसरे कोर्स की, कि सर और कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो बच्चों ये कोर्सेज बेसिकली मैथ्स वाले बच्चों के लिए। ठीक है, इसमें बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती। कौन सा कोर्स है हमारा? बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस। आपको पता होगा बहुत ही हॉट कोर्स है इस समय, सब बच्चों को यही चाहिए। ठीक है, मोस्ट वांटेड, अगर हम कहें मोस्ट वांटेड कोर्स है, सब बच्चों को सिर्फ यही चाहिए, हाँ सर कंप्यूटर साइंस मिल जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस मिल जाए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिकल स्टडीज के लिए स्टैटिस्टिक्स सब कॉलेजेस नहीं प्रोवाइड कराते, कुछ कॉलेजेस हैं जो बीएससी ऑनर्स आपको स्टैटिस्टिक्स में प्रोवाइड कराते हैं। या फिर बीएससी प्रोग्राम मैथमेटिकल साइंस के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है, इन कोर्सेज की अगर डिटेल चाहिए, इन कोर्सेज के ऊपर भी डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप लेना चाहते हैं इन कोर्सेज के अंदर एडमिशन, तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर क्या करना पड़ेगा कि अपनी लिस्ट ए में से कोई भी लैंग्वेज। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पे क्या करता है कि आपको इंग्लिश, हिंदी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमारी लोकल लैंग्वेज को छोड़ के, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया, लिस्ट A1 और A2 को बाइफरकेट कर दिया। ठीक है, A2 के अंदर 20 आपकी लोकल लैंग्वेजेस हैं और A1 के अंदर आपकी 13 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो उनमें से आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करो। ठीक है, उसके साथ आप इन में 4 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन, 5 में से
कोई भी 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट कौन से हमारे पास, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मास मीडिया, ठीक है। ये 5 आपके पास सब्जेक्ट्स है, ठीक है। आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। देखो इंग्लिश तो इधर मान लो एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ, एग्जांपल के लिए इंग्लिश ले रहे हैं, इंग्लिश आपके यहाँ सब में मैंडेटरी कर दी मैंने, मतलब एक तरीके से समझिए, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ आप कॉम्बिनेशन बना के कंप्यूटर साइंसेज, मैथमेटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने सीधा ही कंप्यूटर साइंस जोड़ दिया और मैथमेटिक्स हटा दिया, ठीक है, सॉरी फिजिक्स हटा दिया, ठीक है। अगला कॉम्बिनेशन क्या है आपका, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे केमिस्ट्री हट चुका है आपका, ठीक है। इस तरीके से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम इधर देखें, देखो ये क्या है, इंग्लिश के साथ मास मीडिया ले लिया, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ये करके भी आप अपने डिजायर्ड कोर्स कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिकल, अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, इन सब में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सभी वो कोर्सेज थे जो आप जा सकते हैं साइंस फील्ड से, ठीक है। इनमें से कुछ ऐसे थे, आधे कोर्सेज बच्चों को नहीं पता कि सर ये कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। अगर वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली हो, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो कंफ्यूज है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी हमें कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कराता है अगर हम साइंस फील्ड से हैं तो, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। थैंक यू।